नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। सभी आदरणीय मुख्यमंत्री कोरोना से देश में बिगड़ते हालात से निपटने पर महामंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पंजाब हरियाणा हिमाचल के सीएम भी जुड़े। कोरोना पर महामंथन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को दी जानकारी। कोरोना रोकथाम के लिए पंजाब कर रहा है सख्त कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल पॉलिसी का पालन। सीएम के कामकाज की पीएम मोदी ने भी की तारीफ। दूसरे राज्यों को भी पंजाब से सीख लेने की नसीहत दी। दुआबा बेल्ट में यूके से आए लोगों में मिला कोविड-19 का नया स्ट्रेन। बोले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू। तो सूबे में एक दिन में अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल समेत कोरोना के 1475 नए मरीज आए सामने। चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। सरकार के 4 साल का लेखा जोखा करेंगे पेश। आज शाम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की चाय पर होगी मुलाकात। पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक के चलते लिया गया फैसला। पत्रकारों से बात करते हुए नवजोत सिद्धू को लेकर कहा कि सिद्धू ने कभी अपनी जिम्मेदारी अपने फायदे के लिए नहीं ली। अगर कुर्सी चाहते तो वो केंद्र में मंत्री होते। नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन और सिद्धू के बीच मुलाकात से कोई फायदा नहीं होने की कही बात। लंबे वक्त से बात सुन रहे हैं। ऑल इंडिया जाट महासभा की महिला विंग की अध्यक्ष नवजोत कौर सिद्धू ने मांग की कि किसानों का केंद्र सरकार को लोन माफ करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जाट महासभा कृषि कानूनों के मुद्दे पर राज्य सरकार से मुलाकात करेगी। वहीं पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की जाए। पंजाब सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने प्रदेश सरकार को सराहा। अकाली दल पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले अकाली दल अपना रिपोर्ट कार्ड बताए कि पंजाब के लिए क्या किया। संगरूर से सांसद और आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा कि 4 साल में मुख्यमंत्री 4 बार भी पंजाब नहीं आए। वो सिर्फ पहाड़ों में अपने राजा स्टाइल में ही रहते हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता तोता सिंह ने कैप्टन सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बताया बेकार। तोता सिंह ने कहा कि हम लोगों से ही पूछेंगे कि कैप्टन सरकार द्वारा किए गए वादों में कितने वादों को पूरा किया गया। सीएम कैप्टन के मुख्य सलाहकार पद पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा सीएम को अपना सलाहकार चुनने का है अधिकार। हिमाचल के मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा को दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। 62 साल की उम्र में हुआ निधन। सांसद रामस्वरूप शर्मा निधन पर हिमाचल विधानसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने शोक प्रस्ताव लाकर शोक प्रकट किया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की संवेदनाएं। ट्वीट कर लिखा, सांसद रामस्वरूप जी का असामयिक निधन दुर्भाग्यपूर्ण, बिना रुके समाज के उत्थान के लिए करते रहे काम। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट करके पंडित रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए लिखा, ये जाने का समय नहीं था भाई रामस्वरूप शर्मा जी। असामयिक निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए दिए गए योगदान को किया याद। मंडी सांसद रामस्वरूप के निधन से प्रदेश को बड़ी क्षति पहुंची है। सीएम जयराम ठाकुर ने असामयिक निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा, पिछले कुछ वक्त से खराब चल रही थी सांसद जी की तबीयत। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर जताया गहरा दुख। कहा, बेहद सरल व्यक्तित्व के थे सांसद रामस्वरूप शर्मा। समालखा विधायक धर्म सिंह छोक्कर के घर एमएलए फ्लैट नंबर 202 सहित कई ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग की संयुक्त छापेमारी। विधायक के साले के निवास और ठिकानों पर भी रेड। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सदन में हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए हरियाणा का ओलंपिक में योगदान 50% किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकुला में अक्टूबर में टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होगी। कोविड के बाद हरियाणा में ये पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा। लव जिहाद के मामले को लेकर लाए जा रहे कानून को लेकर कहा कि धर्म परिवर्तन से जुड़ा होगा कानून, लव जिहाद से कोई लेन देन नहीं है। एपीएमसी पर इस्तीफा देने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, कांग्रेस जिस बात की डिमांड कर रही थी उसके लिए कमेटी बनाई गई तो इस्तीफा देकर क्यों चले गए, जबकि मुख्यमंत्री इस विषय पर विस्तार से सभी बातों को समझा चुके हैं। वहीं स्कूल बंद करने की बात पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उस समय ज्यादा स्कूलों की संख्या दिखाने के लिए यह फैसला लिया गया होगा। एपीएमसी कमेटी से कांग्रेस से विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने दिया इस्तीफा। एक्ट में संशोधन के लिए बनाई गई थी 5 विधायकों की कमेटी में 2 बीजेपी और 1 जेजेपी का विधायक भी था शामिल। गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृत्व वंदना योजना को लेकर पानीपत में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। महिलाओं को प्रशिक्षण शिविर में ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ योजना संबंधी जानकारियां भी दी गईं। डराने वाले हैं देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े। 24 घंटे में देश में करीब 29,000 नए मामले आए सामने, 188 लोगों की गई जान। अमृतसर के दपाई रोड पर 2 युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की हत्या वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हिसार के पटेल नगर में रेडीमेड की दुकान पर फायरिंग करने के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर दुकानदारों में जबरदस्त रोष देखने को मिला और हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। हिसार के 450 साल प्राचीन श्री राधे कृष्णा बड़ा मंदिर में 21 मार्च को मनाया जाएगा फाल्गुन महोत्सव। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी। श्री बांके बिहारी के संग रंगों और फूलों की होली खेली जाएगी। अप्रैल से शुरू हो रही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दी जानकारी। कहा, कोरोना के कारण परीक्षा का शेड्यूल आगे बढ़ाने के बावजूद 18 जून 2021 तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बिलासपुर में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की शुरुआत। सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंत्री राजेंद्र गर्ग और विधायक सुभाष ठाकुर की जगह उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने साधारण तरीके से मेले का शुभारंभ किया। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। भोपाल, इंदौर में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 10 बजे के बाद बाजार रहेंगे बंद। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेकाबू। राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। 24 घंटे में 1922 नए मामले आए सामने। बीएमसी ने टीचर्स और स्कूल स्टाफ को घर से काम करने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं थम रही चुनावी हिंसा। पुरुलिया में बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़, टीएमसी पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। ममता कर सकती हैं फ्री राशन डिलीवरी का ऐलान। कई पुरानी योजनाएं रह सकती हैं जारी। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने वाले विधेयक पर सियासत गरमाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक को बताया असंवैधानिक। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन शुरू। बंगाल चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सरकार बनने पर कई जातियों को ओबीसी में कराएंगे शामिल। केरल में पूर्व कांग्रेस नेता पीसी चाको एनसीपी में हुए शामिल। केरल विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे थे कांग्रेस से नाराज। चुनाव आयोग ने दिया ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब। ममता के आरोपों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ईसी ने कहा, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए बीसीसीआई हुआ सतर्क। बीसीसीआई ने सभी घरेलू टूर्नामेंट्स को किया रद्द। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन में शिकायत के बाद डब्ल्यूएचओ ने भी सभी देशों को किया आगाह। कहा, कोरोना की वैक्सीन को मान्यता देने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह से जांच लें। मुंबई में विस्फोटक और मर्डर मिस्ट्री में सचिन वजय पर शक और गहराया। सीसीटीवी में पीपीई किट पहने व्यक्ति के सचिन वजय होने का शक। एनआईए ने बरामद की एक मर्सिडीज। कृष्णानंद राय की विधायक पत्नी ने कांग्रेस पर लगाया बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप। अलका राय की प्रियंका को चिट्ठी। लिखा, दहशत में हूं, अगर कुछ हुआ तो आप और कांग्रेस होगी जिम्मेदार।
फिल्म बॉम्बे बेगम्स के आपत्तिजनक दृश्यों पर बाल आयोग हुआ सख्त। सीन हटाने के लिए नेटफ्लिक्स को गुरुवार तक का समय दिया। क्रिकेटर विराट कोहली ने केन विलियमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की। बतौर कप्तान 11 अर्धशतक पूरे किए गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज आखिरी वनडे प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में उतरेगी महिला क्रिकेट की टीम। रोबोट इंसानों की तरह दिखे, इसके लिए रूस में खुला नया विभाग। 3D मॉडलिंग और रोबोट के लिए इंसानों से एकदम मिलती जुलती त्वचा पर होगा काम। दंगल फेम सानिया मल्होत्रा की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज। हल्के फुल्के अंदाज में विधवाओं का मुद्दा फिल्म में उठाया गया। इस साल 1 जून की बजाय 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात के बाद हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने लिया फैसला। पिछले साल कोविड के चलते बाधित हुई थी यात्रा।